शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, टीचर विदेही है। शिव बाबा विदेही है, इसीलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी नहीं आना है। बाबा बताते हैं, उत्तर में आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी। बाबा कहते इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, बाबा कहते ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, शिव बाबा को याद करने की मेहनत करो। मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसा नहीं है बाबा दृष्टि देंगे तो तुम आत्मा पावन बन जाएगी। बाबा कहते याद करने की मेहनत, पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। रूहानी भगवान बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं आप समान बनाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना, स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है। समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे साथ योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग बुद्धि का रहता है। बाबा कहते हैं सारा दिन तो नहीं पढ़ाते हैं, है ना, वो जन्म जन्मांतर तो पढ़ाते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। ये देहदारी टीचर नहीं है, यह है विदेही टीचर शिव बाबा, जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलते हैं। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूँ, इसीलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद ज़रूर करना है जब तक इम्तिहान पास हो। बाबा कहते हैं याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। यह भी अभी मालूम है ना। बाबा कहते पीछे वहाँ यह याद नहीं रहेगा, यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है और शिव बाबा की याद में भी ज़रूर रहना है। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं, अक्षर तो राइट है। भगवान बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो, शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है। बाबा कहते अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट्स भी होती हैं, है ना, हिस्ट्री होता है, हिसाब किताब माना मैथ्स, साइंस आदि होता है। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट समझते हैं कि हम कहाँ तक पास होंगे, हाँ, कितने मार्क्स हम
ले सकते हैं। तो बाबा कहते ऐसे ही तुम जो रूहानी स्टूडेंट हो, बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क्स से ईश्वरीय पढ़ाई में पास होंगे। अपने आप को देखना है, स्वयं को देखना चाहिए कि हम शिव बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बुद्धि हमारी बाबा को याद करती है या दुनिया में भटकती है, स्वयं को देखना है, स्वयं की जांच करनी है। बाबा कहते हैं बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको माया घड़ी घड़ी बुला देती है, बहुत माया के तूफान भी आते हैं, विकल्प आते हैं, नहीं समझने के कारण लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता है। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है यह करें, इसमें पाप तो नहीं लगता है। हाँ, मन में स्पष्टता नहीं है तो मूंझते हैं, तो बाबा को लिखकर पूछते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, पाप तब होता है जब आप कर्मेंद्रिय से कर्म करते हैं या विक्रम करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, बच्चों को ज्ञान तो है, यह भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को सब दर्शन चक्र क्यों दिखाया है। दिखाते हैं ना, अकासुर बकासुर को मारा, अब ये मारने की तो बात ही नहीं है, यह तो अपने पाप को काटने की बातें हैं। शिव बाबा को भी कहेंगे ना, सब दर्शन चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान रहता है। आत्मा को बाबा से ज्ञान हुआ है, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सब दर्शन चक्र धारण करके अपने पापों को स्वयं भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो, बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बाबा की दृष्टि देने से बाबा बैठ दृष्टि दें कि इनके पाप कट जाएं। बाबा बैठकर यह धंधा नहीं करते हैं, यूं तो बाबा सबको देखेंगे ही, देखने से व ज्ञान देने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये हर एक आत्मा को स्वयं पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं, बाबा तुमको रास्ता बताते हैं बच्चे, ऐसे ऐसे करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं। अच्छा समझो, भगवान बाबा आते हैं, आत्मा को देखते हैं, ऐसा नहीं है इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप तो कटते हैं अपनी मेहनत से। ऐसा बाप बैठ करे तो यह तो एक धंधा, हाँ, व्यापार हो जाए। बाबा समझाते हैं बच्चे, ऐसे ऐसे तुम अपने बाबा को याद करो। बाबा है ही श्रीमत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं दुनिया में, फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि हमें मिले बस, कृपा आशीर्वाद लेते लेते बाबा कहते गिरती कला, हाँ, गिरते आते हैं, तो वह क्या कृपा करेंगे। कोई महान आत्माएं हैं, वो पुरुषार्थ से महान बनते हैं, उनकी दृष्टि अगर हम पर पड़ती भी है तो बाबा कहते उससे आपके पाप नहीं कटते। हर एक को अपना पुरुषार्थ खुद करना है। तो बाबा हमको इस समझ का, विवेक को जागृत करते हैं कि पुरुषार्थ हर एक को अपना अपना करना है। वह तो हम अपने ब्रह्म महतत्व को याद करेंगे। बाबा तो तुमको साफ रास्ता बताते, बच्चे ऐसे ऐसे करो। गाते भी है ना, आज शरीरी आत्मा आई है और आज शरीरी होकर जाना है। माना शरीर आत्मा का वस्त्र है, इस शरीर रूपी वस्त्र को यहाँ छोड़कर जाना है। यह गायन भी इस समय का है। बाप के वर्शंस फिर भक्ति में भी काम आते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझको याद करो,
तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा तो तुमको श्रीमत देते हैं ना, पवित्र बाबा हैं, उनकी श्रेष्ठ मत हमको मिलती है। बाबा कहते ये भी बाबा का ड्रामा में एक पार्ट है, इसको ही मदद कहो, यही रास्ता बताना। बाबा कहते इसको ही मदद कहो, ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है। भगवान बाप को मत तो देनी है ना। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसा नहीं है मदद देकर कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं वास्तव में तो माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को धंधे व्यापार आदि का फुरना चिंता रहती है। तुम आत्मा बच्चों को शिव बाबा को याद करते करते 21 जन्मों का यह भाग्य लॉटरी लेनी है, ताकि सारी आत्मा की कट निकल जाए। बाबा कहते फील होता है ना, फलाना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते हैं जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता है, ना देवताएं कभी सिखलाते हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है और ना लाखों वर्षों की कोई बात है। शिव बाबा तो आते ही तब हैं जब सत्युगी सृष्टि स्थापना करनी हो और पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश कार्य होता है। बच्चे तो जानते हैं यह विनाश तो कल्प कल्प होता है। कल्प पहले भी बाबा आए होते ना, 5000 वर्ष पहले। तुम लिखते भी रहते हो 5000 वर्ष पहले भी ये हुआ था। भगवान बाबा अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं ना, यह कोई नई बात नहीं है। भगवान बाबा कहते हैं बच्चे, मैं कल्प कल्पांतर आके तुमको रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को यह पता है कि यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का ये चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं, माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को तुम क्यों जलाते हो? बाबा कहते तुम अर्थ कुछ जानते नहीं हो। तुम्हारा नाम ही है सवदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट ये खड़ी है। जो बाबा में ज्ञान है वो आत्मा को देते हैं। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तभी शिव बाबा आकर नॉलेज देते हैं। बाबा ही आकर ये सब कर्म सिखलाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं, सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है, जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसीलिए है ना कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है। बाबा आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने, दूसरे कोई को सिखाना आएगा भी नहीं। पतित पावन बाबा को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बनते हो ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट हो रही है। कितनी गहरी बातें हैं। मनुष्य न तो आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है जैसी है, जैसा उनका पार्ट है, वह भी बाबा ही बतलाते हैं। वंडर है छोटी आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं।
कोई को आत्मा का साक्षात्कार भी होता है। आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उनसे फायदा ही क्या है। यहाँ तो शिव बाबा से योग लगाना है, मन का कनेक्शन जोड़ना है। मनुष्य समझते भी हैं, साक्षात्कार हुआ माना मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गए। बाबा कहते ये तो बेचारे और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं, कहते हैं तुमको गहरे रहस्य की बातें सुनाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र का ज्ञान है। बस बाबा को चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामा के अनुसार कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। बाबा कहते हैं जैसे आए थे वैसे ही जाना है। आत्मा आई थी प्योर कर्मातीत, अब कर्मातीत बन के वापिस जाना है। तुम दैवी संस्कार लेकर जाते हो, वहाँ कोई नॉलेज नहीं है। इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य मूंझ जाते हैं, वह है हठ योगी। सहज योग तो शिव बाबा सिखलाते हैं। आगे सुनते थे ना, गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते तो नहीं थे। 100% मिसअंडरस्टैंड कर दिया, जिससे कि मनुष्य पतित बन पड़े हैं। अनेक मतें हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, उन्हों के लिए यह गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। पहला जो तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी वो अपवित्र बन पड़ा है, अब फिर से पवित्र बनना है। बाबा तो एवर प्योर है, वो आते ही हैं श्रीमत देने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, पहले सत्व प्रधान थे। हाँ, जैसे हम भी पहले सत्व प्रधान थे, फिर हम भी तमो प्रधान बने हैं। जो भी आते हैं पॉप पादरी आदि, पहले सब सत्व प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ ही तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो जड़ी भूत अवस्था में है। तुम बच्चे ये बातें समझते हो कि हम आत्मा सत्व प्रधान थी, फिर हम नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं, फिर सत्व प्रधान बनना है, नंबरवार ही बनते जाएंगे। ड्रामा के अनुसार डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का रहस्य भी बाबा बतलाते हैं। बाबा कहते हैं बागवान बगीचे का मालिक भी शिव बाबा है। जानते हैं हमारा बगीचा कैसा अच्छा था, दैवी बगीचा। बाबा को तो नॉलेज है ना, हम आत्माएं तो भूल जाते हैं, लेकिन शिव बाबा को तो नॉलेज इमर्ज रहती है। कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी यही बगीचा शैतानी बन गया है। शैतान तो कहा जाता है रावण राज्य को, जहाँ तहाँ मारामारी लगी हुई है ना। अभी बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं ना, बाबा कहते वो भी तैयार करके बैठे हैं। सब समझते हैं यह कोई रखने की चीज नहीं है, इनसे विनाश होना है जरूर। अगर विनाश नहीं हो तो सत्युग कैसे आएगा, ये तो बिल्कुल साफ है। भल दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बच गए, वो भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। हाँ, शास्त्रों में जो दिखाया उसका क्या रिजल्ट हुआ। ये भी फिर ड्रामा बना है जो भगवान बाप स्वयं बैठकर समझाते हैं। भारत को ही लूटा है, भारत का धन अब फिर रिटर्न देते हैं विदेशी लोग, अंत तक देते रहेंगे। ये भी तुम जानते हो, विनाश भी सब कुछ खत्म हो जाएगा।
जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई का राज्य था नहीं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर स्वर्ग बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड का वहाँ पे नाम नहीं है। अभी तो है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर यह बनते हैं। भगवान बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ राजयोग सिखलाने। कलप कलप अनेक बार तुम मालिक बनते हो। इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी। ये बड़े अक्लमंद थे ना, बाबा बताते हैं। वहाँ उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं थी। ये ड्रामा बना हुआ है जो फिर से रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुखधाम। शिव बाबा और आकर सुखधाम स्थापन करते हैं ना। वो खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर अन्य धर्म भी आते जाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं। भगवान बाबा आकर भक्ति का फल देते हैं ना। कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है सर्व दर्शन चक्र को धारण करके अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो, कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती है, पाप नहीं कटते हैं। साक्षात्कार से बाबा ने कहा फायदा नहीं है। जंग निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। वरदान है चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा समझाते हैं संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को यह वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओगे तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। बाबा ने वरदान दिया चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। स्लोगन जहाँ उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। जहाँ उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को एक पवित्र कमल के आसन पे स्थित करेंगे। सम्मान में मैं आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। स्वयं को आत्मा के रूप में महसूस करते हुए मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ।
अभी विश्व की सर्वात्माओं के प्रति शुभ संकल्पों का दान करेंगे। सबको आत्मा के स्वरूप में देखेंगे। ये सब महान पुण्य आत्मा है, संतुष्ट मणि आत्मा है, बाबा के वारिस अधिकारी आत्माएं हैं, यज्ञ स्नेही सहयोगी सहज योगी बाबा के राइट हैंड हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।